हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी सुन। अनिल जी, देखिए अभी क्योंकि विदेश मामलों के वो जानकार हैं और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं इसको लेकर रखी हैं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है क्योंकि उसमें भारत का नाम भी शामिल है। तो भारत की स्थिति आज के समय में जो है, या हमारी इकोनॉमी जो कुछ भी है, भाई डोनाल्ड ट्रंप को तो अभी उन्होंने भी कहा बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हम इसलिए यहां पर सीरियसली ले लें कि एक बार तो सर जवाब बनता है। वो कौन होते हैं या कोई भी कैसे किसी भी देश के साथ व्यापार करने के लिए धमकी दे सकता है? मतलब इस तरह की ये कौन सी दोस्ती? मैं यहाँ दोस्ती पर जाऊंगी, मैं भारत की दोस्ती की बात कर लूं अमेरिका के साथ में, या मैं ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती की बात कर लूं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्यों आप इतना कैसे बोल सकते हैं या कैसे उस जगह पे ला सकते हैं। हम करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन ट्रंप इतना बोल कैसे पा रहे हैं? राखी जी, श्रीवास्तव जी कह रहे थे, बहुत इनकी बात से सहमत हूं कि अभी पहली बात। दूसरी बात बड़ा स्पष्ट है कि मोदी जी ने हर समय पर देश हित को सर्वोपरि रखा। जहां पर देश हित हमारे लिए है, हमारे लिए अमेरिका के हित बड़े नहीं है, हमारे लिए रूस के हित बड़े नहीं है, हमारे लिए अपने देश के हित बड़े हैं। और देश हित में उन्नति के आगे झुकेगी। उसके लिए सबसे पहले हमारा देश हित है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने तो कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध होने से पर ही कि आप रूस से तेल ना खरीदो। अनिल जी, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, काफी ब्रेक हो रही है आवाज, मतलब प्रॉपर तरीके से मैं सुन नहीं पा रही हूँ। नेटवर्क इशू है मे बी? नेटवर्क इशू है, लेकिन अब आ रही है आवाज? हाँ, अभी तो आ रही है, बोलिए। मेरा बड़ा स्पष्ट है कि ये सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, हमेशा को आगे रखेगी और देश हिस्सा लेगी। देने बहुत समय पड़ा है और अमेरिका समय समय पर अपने बयान बदलता रहता है। अमेरिका की अनिल जी एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मे बी आप वीडियो पे प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बात स्पष्ट रूप से आना बहुत जरूरी है। हालांकि जितना आपने कहा उतना मैं सुन पाई हूं कि भारत कोशिश करेगा, बात करेगा, तमाम चीजें करेगा, लेकिन इस बार करना भी पड़ेगा सर, क्योंकि ये तो बिल्कुल हदे पार है। मतलब ये ठीक है, भारत उस पर डील कर ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करके भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है अनिल जी, अपनी बात रखिएगा। उस वक्त आपकी बात पूरी तरीके से नहीं आ पाई थी। राखी जी, जब से रूस यूक्रेन युद्ध है या इससे पहले भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति हमेशा रही है कि देश हित सर्वोपरि है। हमारी कोई भी नीति है, उस नीति में हमारे देश का हित छिपा हुआ है। अभी शारदा जी कह रही थी कि अगर चीन के साथ युद्ध करने की जरूरत हुई, आमने सामने करने की जरूरत हुई, तो मौके पर डट करके खड़े रहे, उनको करारा जवाब दे, हम चीन के आगे झुके नहीं। और निश्चित तौर पर कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके को करना और उसको शांतिपूर्वक निपटाना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे अभी मेरे से पहले हमारे इंदुकांत जी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर यह दिखाया है कि हम किसी के आगे भी नहीं झुकेंगे, चाहे देश की कोई भी बड़ी से बड़ी महाशक्ति क्यों ना है। हम अगर अमेरिका ने पूरी कोशिश करी कि हम रूस से तेल ना खरीदें, लेकिन देश हित में रूस से तेल खरीदना था, तो हमने तेल को खरीदा। आप हमेशा एक बात बताएं कि मोदी जी ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं, ये बुद्ध का समय है, शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का समय है। और उस बात को मानते हुए वो आज तक अपने देश को चौथी अर्थव्यवस्था तक लेके गए हैं। आज देश महान बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। वो इसलिए जब भी आ रहा है कि हमारी नीति किसी का पिछलग्गू बन करके नहीं है। हम अपने देश के हित में फैसला लेंगे
देश के नागरिकों के हित में फैसला लेंगे, दूसरे देश कुछ भी कहें और कुछ भी ना कहें। और मैं इंदुकांत जी की बात से सहमत हूं कि कोई तू मैं करे, हम भी उसके साथ तू मैं करें, ये क्या समझदारी है? हमारी समझदारी है कि हम शांतिपूर्वक रह करके अपनी सजीव प्रतिक्रिया दें और उसके अंदर हमारा देश हित सर्वोपरि है। और वो काम हम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल सजीव प्रतिक्रिया दे करके आगे बढ़ रहे हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। अमेरिका भी अगर हम देखा जाए तो अमेरिका में जिस तरीके से वहां के राष्ट्रपति की पोजीशन है, पूरे विश्व में वहां की जो पोजीशन है, उनकी बात का विश्वास कम होता जा रहा है, उनकी बात पर लोगों को विश्वास नहीं है। आज अमेरिका ने की सपोर्ट से यूक्रेन युद्ध में कूदा और आज यूक्रेन को युद्ध बीच में छोड़ करके चलेगा अमेरिका। तो आप ये देखेंगे उस देश के साथ जिन्होंने बाकी देशों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हम उनके अनुसार चलेंगे या अपने देश के अनुसार चलेंगे? हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हम बिल्कुल देश के हिसाब से ध्यान करेंगे। और जैसे इंदुकांत जी ने बताया कि अमेरिका ने मोदी जी को बुलाया था और मोदी जी ने साफ कह दिया कि भाई मेरे और प्रोग्राम लगे हुए हैं, मैं इन प्रोग्राम की वजह से अभी नहीं आ सकता। ये शिष्टाचार के नाते जवाब है, लेकिन बड़ा स्पष्ट जवाब है कि जिस तरह से तुमने बुलाया, जिस तरीके से पाकिस्तान का जो मुनीर है, जो उसकी भाषा थी या जो उसका तरीका था, जो आप उसको गोद में बैठा रहे हो, तो तुम अपने हितों को देख रहे हो। हम आतंकवाद, पूरे विश्व को आतंकवाद को आतंकवादी मानते हैं और आप अपने नफे नुकसान के हिसाब से आतंकवाद के परिभाषित करते हो, आप अपने हिसाब से परिभाषित करते हो। तो हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, और कोई भी देश अपने हिसाब से जो मर्जी बात करे। हमारे लिए देश हित की प्राथमिकता है। हम देश हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। और जो हमारी शारदा जी का जो कहना था, जिस तरीके से चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो, चाहे अपने विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को निकालने का मामला हो, हर मामले में जिस तरीके से हमारे देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने जो काम करा है, वो आज पूरे विश्व की निगाह भारत की तरफ है। पहले हम अपने नागरिकों को निकलवाने के लिए दूसरे देशों पर भरोसा करते थे, उनकी उस पर मेहरबानी पर चिंतित रहते थे। आज हम विदेशों के लोगों को भी हम निकालते हैं। आज यूक्रेन युद्ध में हम तिरंगा झंडा लगा करके दूसरे देश के लोगों को भी हमने निकाला है। तो आप ये देखेंगे कहीं भी कोई मामला है, किसी भी तरह का कोई मामला है, उस मामले में हमारी बड़ी स्पष्ट नीति है। हमारी कोई अस्पष्ट नीति नहीं है, ढुलमुल रवैया नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट नीति, सजीव प्रतिक्रिया से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे कोई भी समस्या आएगी उसका उसी तरीके से समाधान करेंगे जिसमें हमारे देश का हित होगा। हमें अमेरिका के हितों से कोई मतलब नहीं, हमें रूस के हितों से कोई मतलब नहीं, हमें किसी के हितों से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है सिर्फ अपने देश का हित, अपने देश के हित को आगे रखते हुए हम फैसला ले रहे हैं और लेंगे निश्चित तौर पर। ठीक है अनिल जी, देखिए इस पूरी चर्चा में या इस चर्चा को करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम जिस जगह पे हैं या हमारी जो विदेश नीति है और हमारे जो एक रिलेशंस दूसरे देशों के साथ हैं, क्यों ले दे के भारत को जब मर्जी आती है कोई भी कुछ भी उठा के कह देता है। और यदि कह देता है तो ठीक है, हो सकता है जवाब देने का तरीका अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से लोग एकदम डायरेक्टली हम पर एकदम हिट कर देते हैं, हमें भी अपना एक जवाब तो कम से कम हाजिर करना चाहिए। एक लाइन में यदि एक रिप्लाई चला जाएगा, आप ठीक है संबंध ऐसे खराब नहीं, हमने ये नहीं कहा कि यदि नाटो महासचिव ये कह देते हैं कि भैया हमको धमकी दे दी आप ये बंद करिए, ट्रम्प कह देते हैं कि आप रूस से व्यापार बंद करिए, तो हम ट्रम्प को सीधे मुंह उठाकर कह देंगे नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ठीक है डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा एक रिप्लाई बनता है, हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्यों, क्या, किस लिए, किस वजह से। देन लास्ट में आता है कि आप कौन। ठीक है चीजें नहीं बिगड़नी है, संबंध नहीं बिगड़ने, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा ना सर। ऐसा थोड़ी है कि कभी भी उठा के कोई भी कुछ भी फेंक रहा है और वो हम लेते ही चले जाएं, हम लेते ही चले जाएं। तो क्योंकि भारत में है, भारत के हित के लिए सोच रहे हैं, इसलिए इतनी बातें भी जरूरी हो रही है। कि आज हमारे काम करने की शैली यानी इशारा, एक्शन, हमारा इशारा क्या है, हमारा एक्शन क्या है, हमारा व्यवहार क्या है। आप इन तीनों चीजों को देखोगे, पूरा विश्व देख रहा है कि अनिल जी आवाज, हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ
तो हमने का आतंकवादी अटैक भारत पर हुआ तो भारत ने पहले आतंकवादी अड्डों को समाप्त करा। अगर पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करा तो भारत ने उल्टा पाकिस्तान अटैक करके पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि हम हर तरीके से सक्षम हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे। अब अमेरिका अपने हितों को देख करके आतंकवादी देश को अपनी गोदी में बैठा लेगा तो हम अमेरिका के पिछले को थोड़ी बनेंगे। हमारे देश हित किसमें है, हम उस देश हित को ध्यान में रखेंगे। की सीमा कुछ कह रहे थे अनिल जी, बहुत जल्दी से बोलिएगा सर, समय हो गया। हाँ, मैं निश्चित तौर पर कहना कि नंबर एक तो कौन हमें गाली दे रहा है, किसकी हम गाली सुन रहे हैं। एक तो बेतुकी बातें करने कहीं किसी हद तक ठीक नहीं है। दूसरा, मैं जहां तक बड़ा स्पष्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने आने से इनकार कर दिया, और इससे ज्यादा दो टुक तो आपको क्या जवाब चाहिए। चीन ने युद्ध करा, हमारी सेनाएं मौके पर खड़ी हो गई, उनको उसके टक्कर में जवाब दिया, और आपको सीधा जवाब क्या चाहिए। पूरे विश्व में हमारे सारे प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया, उन्होंने पूरे भारत की स्थिति सबके सामने रखी और अमेरिका को स्पष्ट कहा कि तुम्हारी कोई मध्यस्थता ना आपने करी है, नाम आपकी मध्यस्थता स्वीकार करेंगे, और किस तरह स्पष्ट नीति चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट नीति और सीधी बात के ऊपर हम चल रहे हैं। आपको बौखलाहट सिर्फ इसी बात की है कि देश किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश का मान सम्मान पूरे विश्व में कैसे आगे बढ़ रहा है, और उसकी प्रतिक्रिया आप जो मर्जी दें। हम किसी भी तरीके से किसी के आगे भी झुकने का विषय नहीं है, चाहे कोई भी महान शक्ति क्यों ना हो। हम पूरी तरीके से वो काम करेंगे जो हमारे देश हित में होगा। और आप इस तरीके से बहकी बहकी बात करके देश का नफा नहीं करना चाहते हो। चलिए।